ये एक तो आ गया, एक इस तरफ को भाग गया है। तो गाइज इनको भी अपने दूध का इंतजार होता है और ये शाम के वक्त इतने चिल्ला रहे होते हैं ना। मेरा सज्जन नहीं ठीक है, उसकी तबीयत 2-3 दिन से खराब है और उसका खमियाजा मुझे ये भुगतना पड़ रहा है कि अब पानी की बोतल भी मुझे भरनी है। अच्छा, मैं ना इस तरह से दाल बना रही हूँ जैसे कि इस तरह के पसीनों में बनाई जा सकती है, मतलब सारा कुछ डालो अंदर। ये जी। अच्छा, आज ना गैस थोड़ी सी देर हो गई है हमारा दूध आने में, तो यहाँ पे एक मानो मिली है जिसके 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे। उधर करेंगे खाते हुए या ब्लॉग एंड कर दे। मैं तो कहती हूँ अभी करते ये देखा आपने अंदर जाके करते हैं। इतनी मुसीबत है। ये मुझे बताओ, ये सब इतनी बोतल जो पड़ी है भरनी किसमें है? मम्मा मैं तो बिजी होती हूँ, आप नहीं भरनी। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप गाइस? सब ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, लेकिन सज्जन नहीं ठीक है, उसकी तबीयत 2-3 दिन से खराब है और उसका खमियाजा मुझे ये भुगतना पड़ रहा है कि अब पानी की बोतल भी मुझे भरनी है। अभी कुछ मेहमान आए थे तो मैंने फ्रिज खोला तो एक भी बोतल नहीं थी। ये क्या हालात हो गए हमारे घर के? ऐसे होता है भला? मम्मा पहले अगर घर में एक की तबीयत ठीक नहीं है तो बेटा दूसरा भी तो उसकी जगह काम कर मम्मा सकता आपको है। पता है मैं ट्यूशन होती हूँ, स्कूल होती हूँ, ट्यूशन से आज मुझे पूरा 1.5 घंटा लेट लिया। मैं सारे दिन बैठी रही हूँ वहाँ पे। ये जो जूस वगैरह पिलाए थे वो गिलास भी अंदर ही पड़े। हमारे तो कोई हालात ही नहीं रह गए घर के। मम्मा उसकी बातें सुन लें, क्या कह रही है? कह रही है मेरी कदर करें। वैसे सही बात है क्या? आपको रुमैसा सॉरी रुमैसा क्या जब की तबीयत खराब हो गई है तो मुझे पता चला कि उसने छोटे मोटे बहुत सारे काम उसने बच्ची ने अपने जिम्मे ले रखे हैं जिनकी मुझे कोई फिक्र नहीं होती। मतलब जैसे कोई घर में आया गया, किसी को चाय पिलानी है, किसी के लिए। लेकिन मम्मा मैं भी करती हूँ ये काम। चाय पिलानी है, शिकंजी बनानी है, मतलब कुछ भी पिलाना है, वो वाले इस तरह के छोटे मोटे काम। ये देखें जी, एक तो जो हमारी काम वाली है ना, उसने आना होता है तीसरे दिन, तब तक फिर हमें बर्तन भी साथ खुद ही धोने पड़ते हैं। मम्मा ये सारी बोतलें अब आप भरेंगी? और हमारे घर में कोई मुलाजमा नहीं जिसने भरना है, और तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं होती, इसलिए हमारे घर में कोई है नहीं। मम्मा मैं वैसे रोज भरती हूँ, मैं आज ट्यूशन से बहुत लेट आई हूँ। पूछो मत, जब कोई घर में मेहमान भी और किसी को पानी पिलाने के लिए आप फ्रिज खोले तो फ्रिज में पानी भी ना हो तो कैसा फील होता है? मैं भर देती हूँ, वैसे बोतलें भरने की ड्यूटी तो मेरी है, बाकी आप भी कर लेती है थोड़ा बहुत। तुम अब जब वो बीमार हुई है तो बेटा तुम अपनी ड्यूटी भी नहीं कर रही हो ना पूरी, ये तो कोई बात नहीं। मम्मा मैं घर पे ही नहीं थी। अब जब से आई हो, तुम्हें आए हुए ट्यूशन से 1 घंटा हो चुका है। नहीं घंटे से मम्मा काम हुआ, आधा घंटा हुआ तकरीबन। कोई रेस्ट करना होता है, पता भी मैंने वहाँ कितना वेट किया है। चलें जी, हमें माफ कर दो, क्योंकि इनको कहने से बेहतर है कि जो बातें आपने सुननी है ना वो इनसे ना कहा। अच्छा मैं कॉल्स भी करती हूँ, कोई कॉल ही पिक नहीं करता, मतलब सिर्फ रिंगिंग होती, पिक करके बता दो कि नहीं है घर पे या खुद आ जाओ। हमारे ना घर में गेस्ट आए हुए थे तो इसलिए हमने ना कोई 1-2 घंटे पहले ही खाना खाया है। खाना भी इस तरह से खाया है कि हमने खाना बाजार से मंगवाया था। तो अब मेरा इस वक्त अब किचन में मुझे इसलिए आना पड़ा है कि जो सज्जन है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो उसने खाना नहीं खाया और मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे भी भूख लगी है। तुम भी अब राइस खा लेना। अब दाल चावल मैं बनाने लगी हूँ, वो कह रही थी रोटी खाने को मामा दिल नहीं करता मेरा, उसने खाना नहीं खाया। तो हम तो बेटा उस वक्त मेहमानों के साथ बैठ के खा रहे थे, तुम घर पे ही नहीं थी तो तुम कहाँ से खाती फिर खाना। तो गाइस इस वक्त अब फिर से मुझे, मैं अब बड़ी चिल मूड में थी कि चलें जी खाना वाना आज जल्दी हो जाएगा, तो अब किचन की ड्यूटी नहीं है, लेकिन वो तो किचन की ड्यूटी बढ़ गई है। अभी ये देखिए बर्तनों का भी खिलारा, और वो जो गेस्ट थे इस वजह से भी बर्तन काफी सारे गिरते हुए। तो इट्स ओके मम्मा, कभी कभी। अच्छा मैं ये भर देती हूँ, इसे कम से कम फ्रिज में रख दोगी? जी रख दूंगी बाद में। जी आपकी मेहरबानी। जाओ रखो, आपकी मेहरबानी। अभी हाँ, पहले सारी फिल कर लें, फिर मैं बारी बारी सारी ले जाऊंगी। अच्छा अब ये भी खासा बड़ा मुश्किल ही है काम, तो पानी का गिरना। वो कैसे इतना भरती है, इतनी बोतलें? मैं भरती हूँ, मुझसे पूछा, मैं बताऊँ कैसे भरती हूँ? मुझे वो तरीका समझो। ये बोतल उठाएं, कोई भी खाली बोतल 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल के तौर पे उठा लें। अच्छा बस करो, मैं आपको बता रही हूँ।
पहले ही बहुत गर्मी, ऊपर से तुम सब बोतल को घड़े के अंदर रख दे और ऊपर से पानी ये फेंक तुम 2 रख और बाकी तुम खुद भरो, मैं साथ में उसके लिए खाना बनाने के लिए। आपने बस 2 भरी हैं? मुझे तो ये मुश्किल है, सच्ची बात। देखो ना, आपको बिल्कुल कदर नहीं है। ना किया वो आपको ज्यादा मुश्किल। और आप हमें कितना व्लॉग में सुनाते हैं कि हम काम नहीं करते, ये छोटे छोटे काम भी बहुत होते हैं। जाओ ना ये फ्रिज में, ओहो भाई मान गए जी, हमारे तो बड़े काम कुछ नहीं, आपके छोटे काम बहुत कुछ है। क्या मैं रखने जाऊँ? आज ही मिलके चलते हैं, एक मुझे पकड़ा दे। आज का चलो तुम्हें मेरा फोन पकड़ाओ ना, और ये रख के आओ बोतले। मैं तब तक प्याज वगैरह काट लेती हूँ, तब तक मैं अपना तैयारी कर लेती हूँ, जो मैंने अब दाल चावल बनाने हैं। तब तक तुम ये तो रखाओ। अच्छा चल ठीक। मम्मा आप क्या कर रही हैं? अब ये मैं बाहर लेके जाने हैं? नहीं, बाहर तो नहीं लेके जाने लगी, लेकिन ये ना चूल्हा मैं इस तरफ कर रही हूँ कि चलो लाइट भी हो, क्योंकि साथ साथ मेरा व्लॉग भी बन रहा है ना। ये देखिए इस तरह से। अभी भी अंदर तो बहुत हवा से लोग, बोतलें वहीं पे पड़ी तो सॉरी, मैंने कहा आपका सीन कैप्चर कर लूं। अच्छा मम्मा जी आपको पसीने? पसीने आ रहे नहीं, और क्या आ रहा है? तुम्हें क्या दिख रहा है? या अल्लाह, ये कब पसीनों वाला मौसम खत्म होना है? अच्छा मैं ना इस तरह से दाल बना रही हूँ जैसे कि इस तरह के पसीनों में बनाई जा सकती है, मतलब सारा कुछ डालो अंदर। ये जी प्याज अदरक और बस मिर्च वगैरह सारा कुछ अंदर डालो, साथ ही अंदर। मम्मा वो जो पतली पतली सी होती है दाल, वही चावल के साथ बना रही हूँ, पतली पतली होगी ना। ये कौन सी दाल है? ये है मसर और मूंग की दाल, ये वाली। वो जो सिर्फ मसरों की नहीं होती? ये मूंग की भी है ना, साथ मिक्स 2 दालें मूंग की हैं, वो ज्यादा अच्छी बनती हैं जी। तो ये कुकर में बन जाएगी जल्दी से, तब तक मैं साथ चावल उबाल लूं और फिर यहाँ से हम भागेंगे यार। आज तो हम एसी चलाते हैं। एसी पहले भी तो चलता है, लेकिन थोड़ा देर से चलाएंगे ना, 10 बजे के वही मैं कह रही हूँ, आज टाइम से चलाएंगे। नहीं, आज टाइम से क्यों चलाएंगे? आज गर्मी ज्यादा है, आपकी तबीयत कितना महंगे बिल आ रही, फिर हर व्लॉग में मुझे तुम ना बुलवा देती हो ये बताने में। एसी की बात करती हो तो मुझे बताना पड़ता है कि बिल बहुत ज्यादा है। सबको ही पता है कौन बड़ी बड़ी, मैं तो हैरान हूँ। सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी बिल का रोला डाले, जिनकी हम समझते हैं कि बहुत इतनी इनकम, इतने पैसे। उनका घर मामा उनके ज्यादा होते हैं ना, तो क्या उनका मतलब उनकी चीजें जैसे यूज में ज्यादा होती हैं, फ्री का उन्होंने ऐसे चलाए होते हैं, लाइट से वो एसी। बता रही थी एक, मैंने कल पता नहीं किसकी तो देखी है, फिजा अली की, वो तो बता रही थी मैं बाहर गई हुई थी और मैं घर में भी कोई नहीं था और 1 लाख रुपया हमें बिल आ गया है। अब उसका क्या कहूँ? टैक्स। अच्छा आज ना गाइस थोड़ी सी देर हो गई है हमारा दूध आने में, तो यहाँ पे एक मानो बिल्ली है जिसके 2 बच्चे हैं प्यारे उसके प्यारे। 2 बच्चे भी हैं, 2 नहीं सज्जल, उसके 3 बच्चे हैं। हैं? 3 कब से हो गए? 2 थे। कब से हो गए? क्या मैंने तो 2 ही देखे हैं शुरू से लेके अब। ये देखेंगे इंतजार में, वो उसके बच्चे भाग गए सज्जल, तो मैं से वो बच्चे भाग गए। मानी 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 कहाँ भाग गए? ये एक तो आ गया, एक इस तरफ को भाग गया है। तो गाइस इनको भी अपने दूध का इंतजार होता है, और ये शाम के वक्त इतने चिल्ला रहे होते हैं ना मेरे। क्या एक तीसरे, एक और नहीं था बच्चा इनका? 2 थे। देखा मैंने, बिल्कुल सही कहा था। मैंने शायद रिपीटेड उसी को देखा हो तो मुझे लगा होगा 3 है। तो शाम को अगर दूध देर से आए ना तो इन्होंने वो हवेला मचाया हुआ होता है। भूख तो लगती है, सारी बात है, भूख से ही हम इंसानों को बिना टाइम पे खाना मिले तो है ना, मैंने भी कुछ नहीं खाया हुआ। तो मैं सब बस कर दो। तुम 12 बजे खाना खाया था थोड़ा सा। तुम्हें आज ट्यूशन से किसी ने क्यों किया है? पता नहीं, कोई गेस्ट आए वैसे शायद। वही तो, लेकिन तुम्हें तो टाइम पे ले लेता ना, मुझे भी नहीं ना ध्यान आया। मैंने इतनी कॉल्स करवाई थी। असल में साथ भी बिजी था, वरना वो खुद से पता होता है तो वो ले लेता है। अच्छा मैंने आज स्कूल में कॉल करवाई तो भाई ने पिक की, मुझे कहते कौन है रुमैसा? मैंने कहा आपकी बहन। कहते मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ जाओ।
तब उसे मैंने कॉल की थी कि तुम्हें पिक कर ले जी। तो साथ अब राइस डालते हैं। अच्छा अभी वो मसाला रहता है नमक मिर्च वगैरह ना, वो भी दाल हो जाएगी तो फिर उसको हम थोड़ा सा घी वगैरह डाल के तड़का भी लगा लेंगे। जल्दी से बन जाओ। अब दोनों तरफ 2 चूल्हे जल रहे हो, ये अभी बन जाएगा खाना। सज्जल अजान आ रही कुछ नहीं खाया, बंद कर दो। पसीनों से तो हो गया बुरा हाल। राइस हो गया जी मुकम्मल। हो गए मुकम्मल। हाँ ये मैंने अब इनका पानी भी निकाल दिया है। मेरी खुद ये कोशिश है ना कि मेरा बड़ी जल्दी जल्दी मेरा जो काम है ना वो खत्म हो जाएगा। गर्मी बहुत ज्यादा ये होगी। 2 महीने किचन का काम बहुत मुश्किल है। वैसे इन दिनों में हमें कोई मेहमान ही बुला लेता है, पूरी छुट्टियों में तो किसी ने बुलाया ओह, वैसे छुट्टियों में तो जो साल की छुट्टियां होती हैं इसमें तो सब खवातीन अपने मैके पहुंच जाती हैं। अल्लाह ताला सबका मैका अच्छा करे कि वहाँ उनको अच्छे से वेलकम किया जाए। अगर माँ बाप हैं फिर तो जाहिर बात है कि बहुत अच्छे से वेलकम होगा आपका। और जिनके भाई हैं भाभियां हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे के वो भी आने वाली बेटियों का अच्छे से करे। हमारे भी रिश्तेदार ये व्लॉग्स देखते हैं। तो मैंने किसी की बुराई कर दी? नहीं, मैं कह रही हूँ वो लोग हमें इनवाइट करेंगे। आप जो कह रही हैं हमें किसी ने बुलाया नहीं है। नहीं हमें तो आप किसी ने नहीं करना, क्योंकि अब तो छुट्टियां भी खत्म हो गई। अब तो अगस्त का दरमियाना आ चुका है। 7 अगस्त है आज मम्मा। हमें बहरहाल किसी ने नहीं इनवाइट करना। वैसे सच्ची बात है, मैं आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब फ्रिज से पानी की बोतल नहीं निकली ना मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि जैसे खुद मैं भी घर में नहीं रहती, जैसे कि मेरी बेटियां भी नहीं। आप उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिला देती। कोल्ड ड्रिंक हद होगी क्या? मैंने नहीं पिलाई होगी, मतलब किसी को प्यास नहीं लगती वो पानी नहीं पीता? नहीं मतलब आप जो कह रही हैं पानी नहीं था। नॉनसेंस, पानी की बात कर रही हूँ। वो कोल्ड ड्रिंक से किसी चीज से पानी की प्यास नहीं पूरी होती। बर्फ मंगवा लेती। एक तो मेरे है। सॉरी, आपके साथ मजाक कर रहे हैं। फिर मंगवाई थी, बर्फ ही मंगवाई थी, फिर उनको पानी नहीं पिलाना था। लेकिन क्यों, जब हमारे फ्रिज इतना बड़े साइज का आपका घर में फ्रिज पड़ा हुआ है और उस पर आप इतने महंगे यूनिट भी खर्च कर रही हैं, तो बर्फ आप बाजार से मंगवा रही हैं, क्या बात नहीं होगी? मैं तो आपको मशवरा दे रही थी। ज्यादा तो ये जी देखें दाल है हो गई तैयार। थोड़ी सी, ये ना अभी थोड़ी सी पतली है, बस 2-3 मिनट में। मुझे तो अभी डाल के दे दे। सारी चीजें बस करो, मैं जूता मार कच्ची मैं कहा नहीं राइस हो गए बस। इसको ना 2 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा 1-2 बॉयल आएंगे ना तो सूख जाएगा। हम आपको बहुत पसीने आए हुए हैं। पंखे भी नहीं तब तक चक्कर आ जाए, सच्ची मैं गिरने वाली। तब तक इसको बनने दे, आए हम लोग चलते हैं। हाँ ये थोड़ा सा इसको पानी का है ना जो सूख जाए तो तब तक हम लोग पंखे की हवा लेते हैं, फिर इससे पानी निकाल के पीते हैं गाइस। अल्लाह करे सबके मैके सलामत हो, सब बेटियों को 2 महीनों के लिए मैके जाना नसीब हो और किचन की। लेकिन वहाँ पे जो रहते हैं लोग आखिर उनको भी तो किचन में जाना इतना ही मुश्किल है। वो भी अपने मैके चले जाए। अक्सर ऐसा होता है, आप जाए भाभियों के घरों में तो वो खुद मैके चली जाती हैं। ये तो होता है, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं। अब फ्लैश लाइट ऑफ करती मैंने। मैं तो बिजी होके बैठ गई हूँ। काम मैंने क्या करना था, की थी मैंने। आप आज गाइस और ऐसा हजरत कि इस वक्त मुझे किचन में फिर जाना पड़ा। मेरी वजह से नहीं, आप ही की वजह से। तबीयत ठीक नहीं थी, जब खाना नाश्ता किया तब इसको मेरे आगे सारा दिन बच्चे बीमार हो जाए, बच्चे किसी भी तरह के एक बच्चा बीमार है, उसके लिए हर से कुछ ना कुछ हमें बनाना है। इससे पहले कि हमारी दाल की ना क्या मैं अपने शूज पहन लूं।
ये देखो मानो कि नहीं, आप छील रही हैं। हेलो। माँ उनको भगाओ। मैं चाहूँ मैं तो बस उनके साथ मजाक कर रही थी। ये देखो अब तक इतना सा बचता है, इनका पानी अब सूख गया। अब जितने चावल के साथ थोड़ी सी वैसे पतली डालनी अच्छी लगती है, पतली अच्छी लगती है। लेकिन अब ये हो गई है इतनी पतली ना, जितनी पतली होनी चाहिए। तब हमें इसे बंद कर देना चाहिए। चलिए फिर गाइस, फिर लेकिन नहीं, मैं कल मैं एंडिंग उधर करेंगे खाते हुए या ब्लॉग एंड कर दे। मैं तो कहती हूँ भी करते हैं। ये देखा आपने? अंदर जाके करते ये हैं। इतनी मुसीबत है तो मामा का हमें ब्लॉग बनाना पड़ेगा। अंदर कर लेते हैं, एंडिंग अंदर कर लेते हैं। लगा लेंगे, ये कितने काम करते मामा मैं हैं। मजाक कर रही थी। कमरे में तो जाना ही नहीं, हम बाहर ही खाना खाएंगे। बाहर कमरे में एसी तो अभी चल नहीं रहा, तो कमरे में कौन बैठे इस हाउस में। चलो फिर आए बाहर खाना लेके चलते हैं। चलिए मुझे यहीं पे एंड करने दो, क्योंकि फिर आराम से सबको अब आगे खाने की ड्यूटी करूंगी या साथ साथ में लोग। चलिए गाइस, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बहरहाल अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैं जब कोई भी मेरा बच्चा बीमार होता है ना, हालांकि अब बड़े बड़े बच्चे हैं, कोई इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और हर माँ होती होगी, आप भी कहेंगे कि ये भी ज्यादा ही हो रही है, हम भी तो होती है, सब भी माएँ होती है परेशान। लेकिन मैं थोड़ी सी वहमी सी हूँ, थोड़ी सी। आप सब भी दुआ कीजिएगा सज्जन को, अल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहत याद करे इंशाल्लाह। और वो जल्दी से तंदुरुस्त होके बोतलें भरना शुरू कर दें। देख लो अपनी गंदी मजाक कर रही हूँ। नहीं मतलब इस काबिल हो जाए ना, मतलब वैसे मैं कह रही हूँ कि ठीक हो जाए, बिल्कुल पॉजिटिव वे में सोचा करें। अच्छा वो लाइक्स तो बोल दो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें वॉच टाइम दें। अल्लाह हाफिज।